ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि हम ब्रह्मचर्य पालन की कोशिश तो बहुत करते हैं मगर फिर भी बार बार असफलता मिल रही है, सफल नहीं हो पा रहे। ऐसे में क्या करें? आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, जो कई बार अपन मन में ऐसा ग्लानि सी आ जाती है व्यक्ति लोगों के कि अपन ब्रह्मचर्य का पालन कितनी निष्ठा से करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमको भी फायदा मिले, बड़ा फायदा मिले, हम जीवन में कुछ बड़ा काम कर पाए, मगर ब्रह्मचर्य हो ही नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? मित्रों, हर एक काम के पीछे कारण होता है। व्यक्ति दो काम करता है, अच्छा करता है या बुरा करता है। यदि आप किसी गलत आदतों में किसी भी कारणवश फंस चुके थे या फंस चुके हैं अभी भी, अब उससे निकलने का कारण क्या होता है? सबसे पहला काम तो क्या करना होता है? बुरे काम को छोड़ना, और दूसरा अच्छे काम को पकड़ना, तब उसको छोड़ पाएंगे। तो कहते हैं कि अपन अगर यदि किसी के वाहन चलाना है, अपने को रास्ते दो रास्ते हैं, चलाना भी है और खराब रास्ता है, तो दूसरा अच्छे रास्ते पर जाएंगे तब उसको अच्छे खराब रास्ता छोड़ पाएंगे, उसको ट्रैक को अपन चेंज कर पाएंगे। तो माइंड में हमेशा इस चीज़ को रखना चाहिए कि बुरी आदत को छोड़ने के लिए भी अच्छी आदत, अच्छे कामों की आवश्यकता पड़ती है। अपन सोचे कि अरे हमने नहीं ब्रह्मचर्य का वीर्य को रोकना ही ब्रह्मचर्य हो जाता है। वो रोकना इतना आसान भी नहीं होता है। उस फ्लो को किसी न किसी और ट्रांसफर करना, मूवमेंट देना होता है। आप नियम से यदि करना चाहे, सबसे पहली बात बताइए कि बिना ईश्वर की कृपा से, बिना भगवान परमात्मा से जुड़े व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है। अपने नसीब में जो लिखा हुआ, कर्मों में जो लिखा हुआ है, ऊपर से ऐसा है वैसा है, काफ़ी सारी बातें बन जाएगी। मगर बात क्या है? अपनी आदत है, अपनी हैबिट्स है, उसको व्यक्ति चेंज नहीं कर पाता है। ब्रह्मचर्य का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके मन में तो वही है, अरे मुझे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, कितना फायदा मिलेगा, कैसा क्या होगा, फायदा दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आपका माइंड पूरा 100% वहीं पर लगा हुआ है। मगर जब व्यक्ति अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगता है, तब उसको लगता है अरे मुझे फायदा तो काफ़ी कुछ मिल गया था, मैंने अनुभव ही नहीं किया, मेरे अनुभव करने में ही कमी रह गई थी। परमात्मा हमेशा अपने को अपनी औकात से भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं, मगर इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पाता है, और समझने में ही बहुत सारे लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है तो भी समझ में नहीं आता है, तो भी पल्ले नहीं पड़ता है। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल हल्के में भी मत लीजिए या ज़्यादा टेंशन में भी मत लीजिए। एक परमात्मा का जो आशीर्वाद होता है मित्रों, वो कहते हैं सभी लोगों को एक समान मिलता है। बाकी बात क्या है, अपनी योग्यता कितनी है, आप उसको कितना कैप्चर कर पाते हैं, आप उसको कितना अपने अंदर ग्रहण कर पाते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी भगवान के यहाँ वहाँ तो कोई कमी नहीं है आशीर्वाद की, ब्लेसिंग की। वो तो भर भर के आशीर्वाद देना चाह रहे हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें। अपने जीवन को एक अच्छे ट्रैक पर लाइए। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी भगवान को माने, किनको ना माने, ऐसा करे वैसा करे। आप जहाँ पर भी आपकी श्रद्धा हो, जिन भगवान में श्रद्धा हो, जिन महापुरुष में श्रद्धा हो, जिन गुरुजनों में श्रद्धा हो, मतलब बात कुल मिलाकर के जो अच्छाई का हो, जहाँ पर आपको अच्छा सीखने को मिले, जहाँ पर आपका माइंड अच्छा चले, जहाँ पर आपको एकदम फ्रेशनेस लगे, ताजगी लगे, उनके साथ जुड़िए। चाहे आप सत्संग करो, मेडिटेशन करो, भजन करो, कीर्तन करो, किसी भी तरह से अपने शरीर के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिन में कम से कम 1 घंटा आपको ज़रूर निकालना है। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी, कहते कुछ काम करेंगे, खाएंगे, उससे बॉडी चार्ज होती है, बॉडी चलती है। मगर जब ईश्वर के पास बैठते हैं, जब कुछ अपना अच्छा करते हैं, अपन खुद मेडिटेशन करते हैं, तो वो अपना सोल, अपनी आत्मा, अपनी इनर एनर्जी जो कहते हैं, जो आंतरिक ऊर्जा है, वो चार्ज होती है। और उससे क्या मिलता है? शांति, खुशी, नींद, सुकून। ये बाहर की चीजें नहीं, दिखते नहीं है, मगर इनके बिना जीवन बहुत तहस नहस हो जाता है। वो आपको भीतर से मिलेगा। अपना जो कॉन्सेप्ट जो होता है व्यक्ति का कि सिर्फ फायदा देखना है, ब्रह्मचर्य से मुझे ये फायदा मिला है, ये फायदा नहीं मिला है, इतने में ऐसा हुआ वैसा हुआ। अपन कितने लालची हो गए, छोटी सी चीज़ों को लेकर के अपन जज करने लग जाते हैं किसी को भी तुरंत। हमको ये हुआ है, ये नहीं हुआ है।
हमको इन्होंने ये कहा था, ये हुआ था, ऐसा नहीं हुआ। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, शायद हो सकता है मैंने गलत किया, अच्छा किया, मगर जो कर रहा हूँ अभी वो मैं अच्छा कर रहा हूँ। मैं आगे आने वाले समय में मैं कोई गलती नहीं करूँगा। इतना यदि आपके भीतर इस दिमाग में बैठ गया तो आपका जीवन खराब हो ही नहीं सकता है, आप पीछे जा ही नहीं सकते हैं, आपका जीवन एकदम अच्छा दिव्य हो जाता है, सिर्फ इतना धारण, विचार को धारण करने मात्र से। अब आप ये यकीन सोचिए ज़रा, कोई व्यक्ति कहता है भैया हम 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन करते, उसमें हमको ऐसा लगता है, शरीर में ऐसा लगता है, इतनी ऊर्जा होती है, इतना मतलब बहुत मन विचलित हो जाता है। जिन लोगों ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उनकी बॉडी, उनका माइंड किस लेवल तक काम करता होगा, विचार कीजिए। 1 महीने में ही व्यक्ति अगर इतने चेंजेस आ सकते हैं। और मैं ये एक बात कहूँ, जो भी ब्रह्मचारी मित्र जिन्होंने ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया है या फिर करना चाहते थे मगर टूट जाता है, बहुत गलतियाँ हो जाती है, तो उनको 1 महीना अपने आप को किसी अच्छे आश्रम में, अच्छे गुरुकुल में बिताना चाहिए। गुरुकुल की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, अच्छे से आप भजन संध्या करो, अपने जीवन को कहते उस चीज से आप निकलेंगे। अब हम किसी गटर में गिर गए, नाले में गिर गए, तो अब वापस से फ्रेशनेस होना है तो क्या करना, सबसे पहला काम तो क्या करना है, वहां से निकलना है। दूसरा, अच्छे पानी से स्नान करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा रहना है, तभी तो अच्छे बन पाएंगे। अब गटर में ही रह करके सिर्फ ऊपर से सिर्फ ये सिर दिख रहा है और अपन कहे मैं अच्छा होना चाहता हूँ, अच्छा बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को करना चाहता हूँ, मगर वहां से आप निकलना चाहते भी नहीं है, फिर कौन अच्छा करेगा? पूरे गटर को तो साफ नहीं किया जा सकता है। अपने आप को उठाना पड़ेगा वहां से, अपने आप को वहां से ला करके बदलना पड़ेगा, चेंजेस कर लाना पड़ेगा अपने खुद के भीतर, तब जाकर के कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए ना। सबसे पहली बात होती है व्यक्ति का आत्मविश्वास। अपने से कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कुछ भी, चाहे कोई किसी साजिश के तहत आप फंस जाए, कुछ भी हो जाए, मगर अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए और अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं गलत नहीं था, मैं किसी भी कारणवश फंस चुका था, मगर मैं गलत नहीं था, मेरी मंशा नहीं थी गलत करने की, तो उसमें आप अच्छा हो जाएगा। मगर जब आप खुद ही फंस रहे हैं, औरों को भी फंसा रहे हैं, फिर आपको कौन बचाएगा? फिर कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। तो अच्छे से अपना जीवन, खुद का जीवन अच्छा करो, औरों का भी, आपके संपर्क में जितने भी आपके रिलेटिव्स हो, आसपास के लोग हो, नए जवान, सबसे पहली बात है जो किशोरावस्था से जो अभी जवानी में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे लोगों को अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा पहले से मिल जाए और उस दलदल में ना फंसे, वो जीवन में बहुत कुछ बड़ा अचीवमेंट कर लेंगे, बहुत कुछ बड़ा पा लेंगे ब्रह्मचर्य के बल पर, मात्र और मात्र। और कहते हैं ब्रह्मचर्य भी कोई कम बात नहीं होती, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आज के समय में 100 में से 5% लोग भी नहीं है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वासनाओं में घूमते रहते हैं, सिर्फ वासनाओं में अपने आप को ढालते रहते हैं। आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, आप एक ईश्वर की दिव्य कृपा है आपके ऊपर, इस चीज को हमेशा मानते रहना चाहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपके दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।